यह 1996 में दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत का समय था। अक्टूबर का महीना चल रहा था और दिल्ली अपनी प्रसिद्ध धुंध से 1 महीने की दूरी पर थी। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की पंजाब के 2 लड़के पिछले 10 दिन से रैकी कर रहे थे, पर सुरक्षा एजेंसियों को इसकी खबर नहीं लग पाई। ये दोनों लड़के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे में दाखिल होने का सबसे माकूल रास्ता ढूंढ रहे थे, जो उन्हें सबकी नज़रों से छुपाए हुए बस रनवे पर खड़े लंदन जाने वाले हवाई जहाज तक पहुंचा दे। इन 10 दिनों में ये बेहद युवा लड़के वो रास्ता नहीं खोज पाए थे जिसकी उन्हें तलाश थी। ये दोनों सगे भाई थे, 22 साल के प्रदीप सैनी और 19 साल के विजय सैनी। ये पंजाब से भागे हुए भाई थे जिन्हें पंजाब पुलिस के सितम दिल्ली ले आए थे। दरअसल ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पटरी पर लौटते पंजाब में पुलिस मुस्तैदी से किसी भी तरह चरमपंथियों के मुंह न उठा पाने के लिए प्रतिबद्ध थी। पंजाब पुलिस की निगाह खालिस्तान की मांग के समर्थक युवाओं पर ज्यादा टिकी रहती थी और उन दिनों पुलिस हर नौजवान को ही शक की निगाह से देखती थी। और ऐसा ही पंजाब के एक छोटे से गांव में रहने वाले इन दोनों युवाओं के साथ हुआ था। पुलिस को इनपुट मिला कि प्रदीप सैनी का लिंक किसी चरमपंथी विचारधारा वाले दल से है, जबकि ये दोनों भाई एक छोटा सा मोटर गैराज चला के अपनी रोजी कमा रहे थे। पुलिस पूछताछ के लिए बार बार इनको तलब करने लगी और जब दोनों भाइयों ने ही पुलिस को हर बार यही कहा कि वो मामूली लोग हैं और उनका किसी बात से कोई लेना देना नहीं है, तब पुलिस उन पर सख्ती करने लगी। ऐसे में प्रदीप और विजय दोनों ही खौफ में जीने के लिए मजबूर थे। दोनों ने अपने जानकारों को बताया कि पुलिस या सितम से वो त्रस्त हो गए हैं और कोई रास्ता नहीं बचा है पुलिस के अत्याचार से मुक्ति का। ऐसे में रिश्तेदारों में से किसी ने उन्हें देश छोड़ने की सलाह दे दी और कहा कि उनके ज़्यादातर रिश्तेदार इंग्लैंड में रहते हैं, तो वहाँ किसी के पास चले जाएं और रोजी रोटी भी कमा पाएंगे। ये बात दोनों के जहन में इस कदर घर कर गई कि प्रदीप और विजय दोनों लंदन जाने की ठान बैठे। पर दिक्कत ये थी कि इन दोनों ही गरीब भाइयों के पास ना पासपोर्ट था ना ही वीज़ा। ऐसे में लंदन जाना नामुमकिन था। प्रदीप और विजय पंजाब के अपने गांव से निकले और दिल्ली पहुंचे। वहां वो किसी दलाल से मिले जिसने उनको हवाई जहाज के कार्गो में छुपाकर लंदन भेजने का आश्वासन दिया, पर जितने पैसे उसने मांगे वो भी इन दोनों के पास नहीं थे। इसलिए वो तय हुआ जो इतिहास में दर्ज होने वाला और रोंगटे खड़े कर देने वाला उड्डयन इतिहास का सबसे गंभीर उदाहरण है। पिछले 10 दिन से इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के चक्कर लगाते इन लड़कों ने आखिर एक ऐसी जगह तलाश ली जहां से वो रनवे पर खड़े विमानों के पास पहुंच सकते थे। प्रदीप और विजय दोनों ने हवाई अड्डे की कई एकड़ में फैली परिधि में से वो एक जगह तलाश ली जहां से वो दीवार फरलांग कर अंदर घुस सकते थे। आखिर 12 अक्टूबर 1996 को वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर पहुंचने में कामयाब हुए। रैकी के दौरान ही उन्होंने ये भी पता लगा लिया था कि ब्रिटिश एयरवेज का बोइंग 747 प्लेन उन्हें लंदन ले जा सकता है। वो उसके करीब पहुंच गए और उनका होमवर्क इतना सटीक था कि वो ये पता लगा चुके थे कि बोइंग 747 कहाँ खड़ा होगा। वो सिक्योरिटी को गच्चा देते हुए विमान के नीचे पहुंच गए। ये विमान दिल्ली से उड़कर लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए 10 घंटे की लंबी उड़ान भरने के लिए तैयार था। साथ ही बोइंग 747 1000 किलोमीटर की भीषण गति से उड़ान भरता है। प्रदीप सैनी और विजय सैनी दोनों ने अपने जीवन का सबसे कड़ा फैसला किया और विमान के लैंडिंग गियर में बैठने की तैयारी कर ली। दरअसल लैंडिंग गियर विमान के पहियों को लैंडिंग के समय खोलने और टेक ऑफ के वक्त वापस अंदर लेने की प्रणाली होती है और उसमें इतनी जगह होती है कि उसमें इंसान बैठ सके, लेकिन ऐसा करना खुदकुशी करने जैसा है। दोनों भाइयों ने इसमें बैठते वक्त जान के जोखिम को नज़रअंदाज कर दिया। विमान ने 12:45 पर भारतीय समयानुसार दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी
उड़ान के वक्त बोइंग के इंजन इतना शोर करते हैं कि आदमी बहरा हो सकता है। पर अब दोनों भाइयों के पास कोई और विकल्प नहीं था। शायद वो विकल्पों को त्याग कर ही जैसे खुदकुशी पर निकले थे। विमान जैसे जैसे ऊपर जा रहा था तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही थी। पर यह अजूबा है कि दोनों भाइयों ने विमान के भीषण शोर और ऑक्सीजन की कमी में भी खुद को बचाए रखा। लेकिन अब एक और बड़ी दिक्कत आने वाली थी। इतनी ऊंचाई पर उन्हें -60 डिग्री तापमान का सामना करना था, जिसमें इंसान को निश्चित तौर पर ही हाइपोथर्मिया हो जाए। हाइपोथर्मिया तब होता है जब शरीर तेजी से गर्मी खोता है और ठंडा होता जाता है। इस दौरान शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस यानी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे गिर जाता है। सामान्य शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। हाइपोथर्मिया अक्सर ठंडे मौसम में या ठंडे पानी में जाने से होता है। ये 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे के इंडोर तापमान में रहने से भी हो सकता है। इसकी वजह से इंसान भ्रम की स्थिति में चला जाता है और तेज़ी से दिमाग नींद की अवस्था में चला जाता है और इंसान की मौत हो जाती है। अब बोइंग 747 40,000 फीट की ऊंचाई पर था। धरती से 6 मील ऊपर आकाश में दो युवा एक विमान के लैंडिंग गियर में छिपे लंदन की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें पता था कि वो अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद को इसके लिए शायद तैयार कर लिया था। विमान को 5:10 पर हीथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। इस तय वक्त से पहले ही विमान के कैप्टन ने तकरीबन 2000 फीट की ऊंचाई पर हीथ्रो हवाई अड्डे पर लैंड करने के लिए लैंडिंग गियर खोल दिया और 19 वर्ष का विजय बर्फ के गोले की तरह लंदन में गिरा। वो लंदन तो पहुंच गया, लेकिन वो जिंदा नहीं पहुंचा था। ये कोई नहीं जानता कि 4000 मील लंबी और 6 मील ऊंची इस यात्रा में -60 डिग्री तापमान में वो पहले ही खत्म हो गया था, या विमान के पहिए को खोलने के लिए लैंडिंग गियर में से गिरने पर वो मरा। क्योंकि उसके 23 साल के भाई प्रदीप का शरीर उड़ान के कुछ देर बाद ही सस्पेंडेड एनिमेशन की स्थिति में चला गया था, जो हाइबरनेशन जैसा ही है। दरअसल सस्पेंडेड एनिमेशन वो अवस्था है जिसमें शरीर में शारीरिक क्रियाएं लंबे समय या कम समय के लिए बिल्कुल धीमी या खत्म हो जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शरीर मरता नहीं है। पर यह बेहद दुर्लभ वाकया होता है, क्योंकि शरीर के सस्पेंडेड एनिमेशन के मामले दुर्लभतम होते हैं। सस्पेंडेड एनिमेशन गंभीर रूप से घायल या बीमार रोगियों में कोशिका मृत्यु यानी नेक्रोसिस की शुरुआत में देरी कर सकता है, जिससे उन्हें निश्चित चिकित्सा का उपचार प्राप्त करने के लिए अधिक समय मिल जाता है। यह पूरी तरह शरीर पर निर्भर है। ब्रिटिश एयरवेज के बोइंग 747 के नीचे उतरते ही उसमें से प्रदीप सैनी भी ग्राउंड पर गिर गए। वहां मौजूद सिक्योरिटी ये नज़ारा देखकर हैरत में थी। प्रदीप को देखकर डॉक्टर्स भी सन्न रह गए। वो जिंदा था, पर कुछ बोलने की हालत में नहीं था। डॉक्टर्स ये देखकर हैरान थे कि उस युवक ने हाइपोक्सिया का सामना किया, लेकिन 33,000 फीट पर ही फेफड़ों के सुचारू संचालन के लिए आर्टिफिशियल प्रेशर की ज़रूरत होती है, जबकि बोइंग 40,000 फीट पर उड़ान भर रहा था और ये युवक तब भी जिंदा था। न वो हाइपोथर्मिया से मरा, न ही उसकी आंखें 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे हवाई जहाज में हाई प्रेशर के बावजूद फटी। 22,000 फीट या यूं कहें कि 6,720 मीटर पर उसकी ब्लड ऑक्सीजन को ड्रॉप हो जाना चाहिए था, पर वो उसके सामने भी जिंदा रह गया। ये मेडिकल हिस्ट्री के लिए एक नया चैलेंज था। प्रदीप का भाई विजय करीब 5 दिन बाद साउथ वेस्ट लंदन के रिचमॉन्ड स्थित एक औद्योगिक क्षेत्र में मृत पाया गया, जिसकी पहचान विजय सैनी के रूप में हुई। मालूम चला कि विजय की मौत असहनीय ठंड की वजह से हुई थी। जब वो नीचे गिरा था, उस वक्त उसका शव ठंड के मारे जम गया था। बाद में लंदन में प्रदीप पर गैर कानूनी ढंग से प्रवेश का 18 साल तक मुकदमा चला। आखिर उसे बरी कर दिया गया। अब प्रदीप को ब्रिटेन की नागरिकता भी मिल गई है और उसकी शादी भी हो गई है। वो अपने परिवार के साथ वहीं रहते हैं। वो टैक्सी चलाते हैं। 45 साल के प्रदीप अब उस घटना को याद नहीं करना चाहते। बस इतना बता पाते हैं कि भाई और दोस्त को होकर मैं यहाँ पहुँचा। उसके साथ जिंदा पहुँचता तो इसे जीत कहा जाता। जज्बा जीत कर भी हार गया। कैसे लगते हैं हमारे किस्से कहानियाँ आपको?
आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। हमारी किस्से कहानियों को अपने लोगों के साथ में साझा करें। शुक्रिया। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.